कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खींचतान को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने लिया बड़ा फैसला। अब एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों की नहीं कर सकेंगे टांग खिंचाई। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हरियाणा में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब तो 16 सितंबर का इंतजार है कि क्या बागी अपना नाम वापस लेते हैं। क्या विभिन्न पार्टियां अपने बागियों की नाराजगी दूर कर उन्हें मना सकती है। अभी 16 तारीख तक यही देखना बाकी है। उसके बाद तो चुनाव आयोग 17 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट कर देगा और हरियाणा में चुनावी भोंपू बजना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद रणदीप सुरजेवाला के बीच जो खींचतान चल रही है वो जग जाहिर है। ये किसी से छुपी नहीं है और यह कांग्रेस हाईकमान के भी नोटिस में है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री पद पर बार बार कुमारी शैलजा दावा कर रही है और बार बार ये बात कह रही है कि सीएम चेहरे का फैसला चुनावों के बाद कांग्रेस हाईकमान करेगी, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के विरोधी एक बात बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा की खींचतान में कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर बड़ा नुकसान होगा। कुमारी शैलजा जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, उन्हें जीतने नहीं देगी। वहीं ऐसी ही राय विरोधी पार्टियों के नेता हरियाणा में विभिन्न मंचों के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी व्यक्त कर रहे हैं। हरियाणा में विरोधी पार्टियों के नेता जहां कुमारी शैलजा के लिए जोर शोर से ये बात कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उन्हें जीतने नहीं देगी, वहीं ऐसी ही बात वो विभिन्न मंचों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी कह रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुमारी शैलजा के समर्थक प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं उन्हें कतई जीतने नहीं देंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जो मुख्यमंत्री पद की खींचतान है वो तभी संभव होगी, यानी दोनों नेताओं में से मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब उनके ज्यादा से ज्यादा समर्थक चुनाव मैदान में जीत कर आएंगे। तो ऐसे में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों को जीतने नहीं देंगे। विरोधियों का स्पष्ट कहना है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को जिताने का जितना प्रयास करेंगे वहीं एक दूसरे के समर्थकों को हराने का उतना ही प्रयास करेंगे। अब सिरसा जिला में अगर देखें तो सिरसा जिला की 5 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों को टिकट मिला है। और अगर बात करें सिरसा क्षेत्र की तो सिरसा क्षेत्र के पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा भारी वोटों से विजयी हुई थी। कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनावों में कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार 5 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए बड़ा अहम है। दोस्तों, कुमारी शैलजा अपना चुनाव प्रचार किस तरीके से करेगी
सिरसा की 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत इसी बात पर निर्भर करती है। दोस्तों, विरोधी नेताओं की इन टिप्पणियों से और कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसी खींचतान से कांग्रेस हाईकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूरी तरह से सचेत हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चाहे टिकटों के आवंटन की बात करें या चाहे कांग्रेस के रणनीति की बात करें, कांग्रेस पार्टी हर जगह सोच समझकर ही कोई फैसला ले रही है। टिकटों के आवंटन में भी आपने देखा कि किस तरह से 41 प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन शेष बचे प्रत्याशियों की लिस्ट बिल्कुल आखिर में जारी करी। कई नाम तो 12 सितंबर को सुबह जारी किया ताकि कांग्रेस पार्टियों में बगावत को रोका जा सके और बागी कम से कम अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें। दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान ने अब सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला की आपसी खींचतान को देखते हुए एक बड़ा अहम फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब कहीं भी कुमारी शैलजा ग्रुप के लिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सुरजा के लिए एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों की टांग खिंचाई मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अगर इस निर्णय के बाद ये नेता एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों की टांग खिंचाई करेंगे, कहीं ना कहीं हाई कमान इनके खिलाफ भी निर्णय लेने में गुरेज नहीं करेगी। हाई कमान ने सख्त फैसला ले लिया है दोस्तों, और इन नेताओं की चुनावों के दौरान कार्य प्रणाली पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि हाई कमान ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिस फैसले के बाद हरियाणा के जो ये नेता हैं, जो चुनाव में आमने सामने हैं, ये एक दूसरे समर्थक प्रत्याशियों की टांग खिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस हाई कमान ने हरियाणा के चुनावों की निगरानी के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं दोस्तों, जो हरियाणा के चुनाव की प्रत्येक एक्टिविटी पर नजर रखेंगे और समय समय पर कांग्रेस हाई कमान को अपनी रिपोर्ट करेंगे, ताकि कांग्रेस हाई कमान उसी समय उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सके। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के विपक्ष के जो नेता है प्रताप बाजवा को ऑब्जर्वर बनाया गया है, और तीसरे ऑब्जर्वर बनाए गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन। 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर की एक टीम बनाई गई है जो हरियाणा के बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार पर भी नजर रखेगी। वहीं ये कमेटी इस बात को भी देखेगी कि किस तरह से जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की बगावत में उतरे हुए हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, और जो कमजोर सीटें हैं कांग्रेस के लिए उन्हें किस तरह से मजबूत की जाए, और उन क्षेत्रों में प्रचार के लिए किस नेता को भेजा जाए ताकि वो सीटें भी कांग्रेस जीतने की पोजीशन में आ सके। वहीं ये कमेटी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के आला नेता हैं उनकी खींचतान पर भी बारीकी से नजर रखेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की हाई कमान ने जो 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर की कमेटी बनाई है, ये हरियाणा में कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला की जो आपसी खींचतान है उसको किस तरह से डील करती है और उन्हें किस तरह से एक दूसरे के साथ लेके आती है। वहीं यह देखना भी दिलचस्प होगा कि सांसद कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों के लिए दिल से प्रचार करते भी हैं
या नहीं। हरियाणा में कांग्रेस का जो चुनाव परिणाम है वो इसी बात पर टिका है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के दो कद्दावर नेता कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दिल साफ करके एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं, या चुनाव प्रचार में कितना समय देते हैं, और एक दूसरे के समर्थक प्रत्याशियों की टांग खिंचाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसी बात पर हरियाणा कांग्रेस का चुनाव परिणाम टिका हुआ है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी की जो ऑब्जर्वर नियुक्त करने की नीति है ये कितनी सफल होती है और कितना चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।